हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई रजत गावड़िया वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए सर, कल मैंने आपको क्या करवाया था। सर कल आपने हमें द माय मदर एट 66 जिसे कमला दास जी ने लिखा था उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाई थी। सारे वर्ड मीनिंग जिसका मतलब था वो सारे आपने अच्छे से बताए थे, इंग्लिश हिंदी सबके अंदर बताए थे। सर आपने स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन भी दी थी, जैसे एक स्टैंजा कंप्लीट हो उसकी अलग से एक एक्सप्लेनेशन भी दी थी। और आपने लिटरल मीनिंग और पोएटिक मीनिंग, ये क्या होता है सीधा जो लिटरल मीनिंग होता है जैसे सेंटेंसेस है उस हिसाब से, वरना और दूसरा पोएटिक मीनिंग क्या होता है जो हम ऐसे कहते हैं कान ऐसे पकड़ना, यानी कि जो हिडन मीनिंग है वो भी सर आपने बताए थे। प्रॉपर जो पोएम हमने अच्छे से कर ली थी, लेकिन सर अगर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आ गया तब तो हम संभाल लेंगे, लेकिन सर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे। तभी के लिए मैं लेके आऊं समरी। अब सर ये कैसी समरी है, पहली बार देखें यूट्यूब के ऊपर कि समरी हम कैसे देखते थे, एक टीचर आता था सारी कहानी बता देता था और वो चला जाता था। लेकिन सर यही तो समरी आप लोगों को चाहिए, क्योंकि आपको एक ऐसी समरी चाहिए जिससे पढ़ के आपको एक तो आपको चैप्टर भी सारा समझ में आ जाए कि जैसे वो बताते हैं, जैसे दूसरे ये लोग यूट्यूबर्स बताते हैं वो सीधा बता देते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ आपको सीधा बताऊंगा, लेकिन इन वर्ड्स की मदद से आपके दिमाग के अंदर आइडियाज फ्रेम होने लग पड़ेंगे किस चीज के, कि मुझे मेरा आंसर स्टार्ट कैसे करना है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को एक जो भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर पता होता है, लेकिन उस आंसर में लिखना क्या है और अपने आंसर को प्रेजेंटिव कैसे बनाना है और अपने आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, वो चीज हमेशा एक बच्चा लैक करता है। और वही चीज ऐसी समरीज मदद करेगी। इन समरीज और इन पिक्चर की मदद से आपके दिमाग के अंदर इमेज फॉर्म के अंदर सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। और मैं इस फाइल का जो कंट्रोल प्लस एस दबा के एंटर दबाने वाला हूं, यानी कि प्रॉपर वे के अंदर मैं आपको समरी याद करवा के भेजूंगा, ठीक है। और इसके याद करने के बाद खुद की तरफ से एक समरी लिखना, वो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना, रजत गावड़िया लिखोगे मेरा नाम ही आएगा, ठीक है। मैं ही अनोखा हूं इस दुनिया के अंदर ऐसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once the poet went to visit her mother, तो एक बार जो हमारी पोएट थी, पोएट कौन, कमला दास जी। कमला दास जी गई थी कहां, अपने मायके यानी कि अपनी मम्मी के घर गई थी। उनका मम्मी का घर कहां था, उनका मम्मी का घर था कोचीन के अंदर। तो जैसे होता है ना छुट्टियां आ गई चलो वेकेशन के लिए नानी घर चलते हैं, तो जो पोएट की जो हमारी पोएट थी कमला दास जी, वो भी गई अपनी मम्मी के घर वेकेशन को मनाने के लिए। लेकिन अब वेकेशन होगी पूरी, अब जाना है वापस ससुराल, क्योंकि सासू मां खड़ी हुई है। अब जब वो जा रहे थे गाड़ी के अंदर ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे, चल चल चल, उनकी मम्मी उनके साथ बैठी हुई थी वहां पर। उनकी मम्मी वहां पे बैठी हुई थी, लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे थे वो लोग। और सडनली पोएट को कुछ रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Once the poet went to visit her mother, एक बार पोएट अपनी मम्मी के घर गई। ओके, शी वाज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट, रिटर्निंग टू कोचीन, यानी कि वो कोचीन एयरपोर्ट के पास जा रहे थे ताकि वो अपने जो ससुराल है वहां तक पहुंच सके। she looked at her mother who was sitting beside her, तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, तो गाड़ी के अंदर जो उनकी मम्मी थी उनके पीछे बैठी हुई थी। her mother had dozed off to sleep, और उनकी मम्मा जैसे होता है ना लंबा सफर होता है तो इस तरीके से सो रहे थे, ठीक है। एंड her aging face was smoky in color like ash, लेकिन उनकी मदर की एज क्या थी सर, मैम सर 66 थी। अब 66 के एज के अंदर हमारा चेहरा कैसे है, ग्लोइंग है, ब्राइट है। मम्मी पापा का चेहरा कैसा होगा, ब्राइट होगा, ग्लोइंग होगा। लेकिन आपके दादा दादी के चेहरा का आप देखोगे ना, वो कहीं ना कहीं पका हुआ चेहरा मीन समझ रहे हो कि थोड़ा सा डल है, थोड़ा उनका जो चेहरे की चमक है वो चेहरे की चमक जा चुकी है, ठीक है। तो वैसे उनका जो चेहरा था वो कैसा था, स्मोकी अपीयरेंस है, यानी कि चेहरा एकदम, अगर आपने सीआईडी देखा है, सीआईडी के अंदर डेड बॉडी देखिए, उनका चेहरा कैसा सा होता है, एकदम डल सा हो चुका ना, एकदम फीका सा पेल सा कलर हो चुका होता है। बिल्कुल वैसे उनका मम्मी का जो एजिंग फेस, बढ़ती हुई उम्र का जो चेहरा था वो कैसा था, स्मोकी इन कलर लाइक एश। हर माउथ वाज ओपन, काफी लोग होते हैं ना मुंह खुला छोड़ के like this, okay, and she resembled like a dead body, और उन्हें देख के पोएट को क्या याद आई, डेड बॉडी याद आई, बिकॉज उनका मम्मी का चेहरा ही ऐसा था, ठीक है। The poet realized that her mother was getting older, यानी कि पोएट को थोड़ा रियलाइज होने लग पड़े, यार my mother is getting older, यार this might be the last time I'm seeing her, because at the age of 66, अब ऊपर वाले के हाथ में बहुत, वो आपको कितने लंबे सांस देगा कितने नहीं देगा, ठीक है। She felt pain and sympathy for her, और काफी बार होता है ना हम किसी को देखते हैं तो कोई चीज ऐसी किसी को बीमार देखते हैं हमारे मन में सिंपैथी आती है, हम किसी और को देखते हैं तभी हमारे मन में सिंपैथी आ जाती है। यहाँ पे तो हमारी खुद की माँ है, उसे देख के पोएट को कितना ज्यादा बुरा और सिंपैथी महसूस हो रही होगी, ओके। हर मदर नीडेड लव, अफेक्शन एंड केयर, और क्या मुझे मेरी माँ के साथ रहना है यार। बट बीइंग अगर देखा जाए, एक यही तो एक हमारी सोसाइटी के अंदर थोड़ी सी कमी हम कह सकते हैं कि जो मदर जो डॉटर होती है, तो वो डॉटर को क्या होता है, वो हमेशा अपनी मम्मी के आसपास नहीं रह सकती, बिकॉज शी गेट मैरिड एंड शी हैव टू लिव एट हर हस्बैंड्स हाउस। बट द कनेक्शन इज दैट कि वो जब चली जाती है, क्योंकि बेटा तो होता है वो तो अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन जो बेटी होती है वो अपने माँ के साथ, वो जो जब शादी करके चली जाती है तब वो जो रिश्ता होता है ना उसके अंदर वो बेटी देना चाहती है, लेकिन अपनी
वहां की जिम्मेदारियों के कारण वो इन सारी चीजों को कर नहीं पाते और उसे कैसा ऐसा लगता है यार माय मदर नीड लव, यार मैं मेरी मम्मी को ऐसा है कि मैं मेरी मम्मी के साथ रहना चाहती हूँ, अफेक्शन केयर, ये सारी चीजें मैं मेरी मम्मी को देना चाहती हूँ बिकॉज आई एम अ डॉटर। और मैं आज अपनी जिम्मेदारियों की वजह से मैं कहीं पे बंधी हुई हूँ और मैं अपनी मम्मी के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही। ठीक है, आगे देखिए, इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द ग्लूम। अब ये सारे डार्क थॉट जो थे ये सारे पोएट के मन में अटैक कर रहे थे, तो हम होता है ना यार एक बार इन्हें छोड़ो बाहर देखते हैं, है ना। कभी होता है चले यार, काफी बार हमारा मूड खराब होता है, हमारे मम्मी पापा नहीं कहते चले यार बेटा तुझे बाहर घुमा के लेकर आता हूं, तो बिल्कुल उसी तरीके से इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द ग्लूम, ग्लूम मींस जो सैडनेस, उनसे बाहर निकले के लिए द पोएट शिफ्टेड हर ग्लेंस, ग्लेंस मींस नजर, जो पहले यहाँ पे थी उन्होंने कहा बाहर की तरफ देखती हूं मैं, एंड लुक आउट ऑफ द कार विंडो, तो हम वो क्या है गाड़ी चलाते हुए कार की विंडो के बाहर देखने लग पड़े। देयर सी सो यंग ट्रीज पास बाय, तो हम ऐसा होता है ना कि काफी बार हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा है पेड़ हमारे साथ साथ भाग रहे हैं, काफी बार हमें ऐसा लगता है ना यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, याद होगी क्योंकि किसी को लाइन है ना, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, देयर सी सो यंग ट्रीज पास बाय, पास बाय यानी कि ऐसे भाग रहे थे, लेकिन जब कार की स्पीड ज्यादा होती है वो तो वहीं पे खड़े हैं, लेकिन जब कार की स्पीड ज्यादा होती है तो हमें क्या लगता है वो भी हमारे साथ साथ भाग रहे हैं, जैसे इमेज के अंदर देख सकते हैं ना उसी तरीके से। Okay, little children were running out of their houses into the playground, छोटे छोटे बच्चे जो थे वो बाहर प्लेग्राउंड के अंदर आ रहे थे। सर एक चीज बताओ, हमारी इस पोएट ने ट्रीज और बच्चों का ही रेफरेंस क्यों दिया, एक चीज बताओ, ट्रीज से पहले कौन सा वर्ड लगाया था? सर वर्ड लगाया था यंग, यंग मीन्स एकदम मतलब एकदम फुर्तीला, जवानी, एनर्जी, ठीक है। बच्चे कैसे हैं? यंग है। बच्चे कैसे हैं? खेल रहे हैं, कैसे है? एनर्जी है उनके अंदर। ये क्या चीजें रेफर करिए? एनर्जी। पोएट का मतलब समझ रहे हो आप लोग, पोएट क्या कहना चाहते हैं? ये मान लो ये कार है, ठीक है, ये कार है, इस कार के अंदर है हमारे पास डार्क थॉट्स। क्या है? डार्क थॉट्स है। यहाँ पे किस चीज के डार्क थॉट्स? क्या माय मदर माइट पास अवे, यार मेरी मम्मी का चेहरा देखो, उनका स्मोकी लाइक अपीयरेंस है, जिस माँ ने मुझे हमेशा बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, सी माइट लूज, ये क्या है? डार्क थॉट्स है। इसी डार्क थॉट की जो विंडो है, मान लो ये विंडो है, इस विंडो के बाहर क्या है? यंग ट्रीज है, यंग ट्रीज है, चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, चिल्ड्रन प्लेइंग। ये सारी चीजें क्या रेफर कर रही है? ये दोनों चीजें रेफर कर रही है एनर्जी को। किसे रेफर कर रही है? एनर्जी, कि बाहर की दुनिया के अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी है और इस कार के अंदर कितने ज्यादा डार्कनेस है। एक लाइफ का यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेशन देता हूँ। यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहती है? बिकॉज समटाइम्स हम अपने, यहाँ पे पोएट आपको थोड़ी लाइफ लेसन देना चाहते हैं। समटाइम हम अपने आसपास की सराउंडिंग होती है ना, बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं बाहर की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है और अंदर की जो दुनिया है वही सबके लिए अच्छी है। लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि एक बार एक पर्सन के लिए जो उसके अंदर की दुनिया यानी कि उसकी जो ये एनवायरमेंट जो उसे मिला हुआ है, जो उसके रिश्तेदार है, वो सारी चीजें, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो बच्चा उसी डार्क एनर्जी में रहता है। और अगर जैसे बच्चा इस डार्क एनर्जी को बाहर देखता है, डार्क एनर्जी से थोड़ा दूसरी तरफ देखते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए देखते हैं, तब उसे क्या मिलती है? यंग एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहती है कि हम इंसानों को भी हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है ना, सिर्फ इसी के अंदर बंद के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो डार्क एनर्जीज है। इस डार्क एनर्जी से बाहर निकल के कुछ पॉजिटिव एनर्जी को भी एक्सप्लोर करना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। ये सारे मीनिंग्स हैं, लिखा करो आप लोग, ठीक है। दीज थिंग्स वर कॉन्ट्ररी टू द एजिंग फेस ऑफ हर मदर, लेकिन बाहर क्या थी? एनर्जी, पॉजिटिविटी, अंदर क्या थी? नेगेटिविटी। हर मदर डार्क फेस विच वाज पेल, और ऐसा लग रहा था हर मदर माइट डाई। ओके, ये सारे थॉट्स कितने डार्क है, ठीक है। दिस सिंबलाइज एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस। ये क्या चीजें सिग्निफाई कर रहे थे? हैप्पीनेस को, ये सारी चीजों को रेफर कर रहे थे। As they reached the airport and the poet was about to leave for the aeroplane, she glanced at her mother one more time. तो वो जैसे जा रहे थे ना एयरपोर्ट के अंदर, तो उन्होंने पीछे मुड़ के अपनी मम्मी की तरफ ग्लैंस किया। ग्लैंस मींस अपनी मम्मी की तरफ देखा। ग्लैंस का क्या मतलब होता है? देखना। हर मदर अपीयर्ड वीक एंड पेल जस्ट लाइक द मून इन द विंटर सीजन। जैसे आपने कभी चांद को देखा होगा सर्दियों के अंदर, वैसे तो देखते नहीं होगे, और वैसे भी बादल इतने हो जाते हैं चांद दिखता भी नहीं है वैसे, पर जो अगर आप चांद को देखो सर्दियों के अंदर, वो चांद होता है वो चमकदार नहीं होता। सिमिलरली जो पोएट की मदर है, जैसे हमारे चेहरे क्या चमकदार है, हमारे चेहरे पे ग्लो है, एक एनर्जी सी है, उनकी मम्मी के चेहरे के ऊपर एनर्जी नहीं है। उस मम्मी का जो चेहरा है ना, जो सर्दियों का जो चांद होता है जिसने अपनी चमक खो दी, उसके जैसे उनका चेहरा हो चुका है, जो अपनी ये जो चेहरे की जो चमक है ना, इसे खो चुका है, ठीक है। Which seems to have lost all its strength, अपनी सारी की सारी शक्तियां खो चुका है वो चांद, जो अपनी चमक, कहते हैं चांद के अंदर क्या है? चांद की चमक है। वैसे उसकी मम्मी की जो स्ट्रेंथ क्या थी? वो जो चांद की स्ट्रेंथ क्या? उसकी चमक। वैसे उसकी मम्मी को चांद के चेहरे से कंपेयर किया गया और क्या दिखाया? इस चांद ने अपनी सारी जो स्ट्रेंथ है ना वो खो दिया, उसकी मम्मी ने उसकी सारी चमक खो दी है एज की वजह से, ठीक है। The poet felt the pain and fear of losing her mother. पोएट को महसूस हो रहा है कि यार
माय मदर मुझसे दूर जा रही है, उसे महसूस हो रहा है, एक दर्द सा महसूस हो रहा है दैट माय मदर इज नॉट विद मी। ओके, शी रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन शी यूज्ड टू फियर लूजिंग हर मदर। और फिर होता है बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों का ऐसा होता है कि यार मम्मी से अलग नहीं होना, मम्मी से अलग नहीं होता। चाइल्डहुड फियर होता है ना कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाना, मुझे बाहर नहीं जाना, मम्मी के साथ रहना हमेशा। अब वही फियर वापस पोएट को रियलाइज हो रहा है, लेकिन बड़ी एज के अंदर। क्यों? कि उस टाइम क्या था, जब हम छोटे थे हम नादान थे, लेकिन अब हम समझदार हो चुके हैं और हमें क्या पता चल रहा है, डेथ का कंसेप्ट हमें पता है। डेथ इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। और हमें पता है कि कभी ना कभी इन्हें भी फेस करना है तो हमें भी फेस करना है, लेकिन हम इस डार्क रियलिटी से भागना चाहते हैं क्योंकि इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा यार। आप अगर आप खुद से मानते तो लोग एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं करोगे तो वही डार्क रियलिटी जिससे पोएट को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन नहीं फेस करना चाहती वो इस पोएट को। और ये जो एक दर्दनाक सीन दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, ऐसे चाइल्ड right she could not bear, okay sorry, as a child she could not bear separation from her mother even for few moments, यानी कि कुछ देर के लिए भी। अब देखो यहाँ पे अगर कोई लड़का होता ना तो वो अपनी मम्मी के साथ रह लेता। लड़कियों का यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी दूसरी लाइफ के अंदर, दूसरी लाइफ में अपने जो ससुराल की लाइफ के अंदर इतना बिजी हो जाती है कि एज के बाद, बिजी नहीं जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से, क्योंकि वहां पे भी एक फैमिली है, लेकिन वो जो उसकी ओरिजिनल फैमिली थी, जो मतलब जिसके साथ वो बड़े हुए हैं, वो फैमिली कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना रुक सी जाती है। लिमिटेशन दिखाना चाहते हैं यहाँ पे एक तरीके से। नाउ द लॉस विल बी परमानेंट। अगर उसकी मम्मी जाते हैं तब तो उसका परमानेंट है, क्या मम्मी वापस आ जाएगी? नहीं आएगी बॉस, एक बार मम्मी गई तो गई। एज हर मदर वाज नॉट एबल, ओके, एज हर मदर वाज अबाउट टू डाई एंड शी वुड लूज हर फॉरएवर, क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ होने वाली थी। क्योंकि सब जानते हैं एक आपका अगर चेहरा, आपके बॉडी बता देती है आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। द पोएट डिड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग, पर पोएट ने कुछ नहीं कहा, अपने एक्सप्रेस को फीलिंग नहीं किया, क्योंकि उसके मन में था कि भाई ऊपर वाला बैठा है, मेरी माँ से मैं वापस मिलूंगी। उसने क्या कहा, सी यू सून अम्मा, और उन्होंने क्या स्माइल। अब स्माइल क्यों करी? ताकि वो तो दुख में थी ना, स्माइल क्यों करी? स्माइल इसलिए करी ताकि उसकी मम्मी के अंदर एक होप रहे कि नहीं मैं मेरी बेटी से वापस मिलूंगी। एक होप होती है ना, एक होप इंसान को इतना जिंदा रखती है। सच बताओ तो एक बार आप लोगों ने केस सुना होगा कि एक पेशेंट था, तो उस पेशेंट को कह दिया गया कि आप ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाले। तो उसका क्या था, 2 पेशेंट थे, ठीक है। आपको पूरी कहानी बताता हूँ। एक हॉस्पिटल था जिसमें 2 पेशेंट थे, ये पेशेंट नंबर 1, ये पेशेंट नंबर 2, और वहां पे खिड़की हुआ करती थी, ठीक है। अब पेशेंट नंबर 1 जो था, जो पेशेंट नंबर 2 था, ये इसके मन में था कि भाई मैं मरूंगा, ठीक है। पेशेंट नंबर 1 जो था ना, वो क्या करता था, यहाँ पे खिड़की के पास बैठता था, ये हिल डुल नहीं सकता था। वो खिड़की के पास बैठ के ना उसे बताता रहता था, अरे देख बाहर की दुनिया ये, बाहर की दुनिया ये, तू आके देखना, पर वो तो हिल नहीं सकता था। लेकिन उसके मन के अंदर उसने क्या किया, उम्मीद सी पैदा करी, अब मुझे बाहर जाके देखना, बाहर जाके देखना है। तो जो व्यक्ति सोच रहा था मैं मरूंगा, उस व्यक्ति के अंदर क्या हुआ, एक उम्मीद की किरण है। उसने सोचा कि यार मैं जब बाहर जाके खिड़की के बाहर देखना है, और जिस दिन वो ऐसी अपनी उम्मीद के साथ सही, उसने देखा खिड़की के बाहर, और खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। एक उम्मीद, कह रहा ना, एक उम्मीद इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है बॉस। उम्मीद का खेल है बॉस। अगर आप लोगों के अंदर जोश है, यहाँ पे पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि भाई मम्मा मैं आपसे फिर से मिलूंगी, उन्होंने था कि भाई उम्मीद करे, जोश थी उसकी माँ के अंदर कि भाई मैं मेरी बेटी से फिर से मिलूंगी। और इसी के साथ हम एक ब्यूटीफुल सी पोएम एंड करते हैं। ओके, सी यू सून अम्मा, बिकॉज़ शी वांटेड दैट हर मदर शुड लिव एंड दे कुड मीट अगेन, कि वो मेरी माँ, मैं तेरे साथ रहूं, तुझे वापस मिलूं। क्योंकि एक माँ का बिछड़ने का जो दुख होता है, उस दुख से बड़ा इस दुनिया में कोई दुख होता ही नहीं, ठीक है। सब झूठ बोलते हैं कि आग लगने पर इंसान को सबसे ज्यादा दुख होता है, नहीं, तो माओ की कोई डेथ हो जाती है ना, उससे ज्यादा दुख तो इस दुनिया में कोई नहीं होता, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता अच्छी लगेगी मेरी समरी, मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरे आइडियाज, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस साल का हमारा टारगेट है पूरा अप्रैल से हम 2024-25 के सेशन के अंदर हम लगातार वीडियो अपलोड करेंगे। सारा सिलेबस मैं करवाऊंगा 9th 10th 11th 12th का, इंग्लिश का, सिर्फ इंग्लिश का। प्लीज हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर्स का। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े, लाइक कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके, और मेरे भी ऐसा हो सके कि चलो मेरा भी जो चैनल थोड़ा ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।